हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी, जो कि हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई, जो 8th ग्रेड वर्कबुक है। प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 4 हिंदी विशिष्ट दी हुई है और इसका जो सत्र है वह 2022-23 है। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं पाठ 6 मेरा एक सवाल। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 6 मेरा एक सवाल के प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसे क्या कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। फिर है, कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल? वाक्य में युग्म शब्द को छाट कर लिखे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हरा भरा। फिर है, खेतों में कौन कौन से अनाज उगाए जाते हैं? कोई दो अनाज के नाम लिखिए। तो खेतों में निम्न अनाज उगाए जाते हैं, जैसे गेहूं और चना। खेतों में कौन से अनाज उगाए जाते हैं? गेहूं, चना, और भी आपके तरफ जैसे जो अनाज उगाए जाते होंगे उसके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हम फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो हम फसलों का उत्पादन भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम खादों का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थी से क्या अपेक्षा करती है? तो भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थी से पढ़ लिख कर ज्ञान का दीप जलाने की अपेक्षा करती है। फिर है प्रश्न नंबर 6, यदि सैनिक न होते तो हमारे देश की क्या दशा होती? तो यदि सैनिक न होते तो हमारे देश की सीमा पर तैनात कौन रहता और हमारे देश में शत्रुओं का आतंक बढ़ जाता, हमारे देश की रक्षा नहीं हो पाती। फिर है प्रश्न नंबर 7, मेरा एक सवाल कविता में भारत माता को किन किन से अपेक्षाएं है और क्यों विस्तार में अपने शब्दों में लिखिए। तो मेरा एक सवाल कविता में भारत माता को किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थियों, शिक्षक से अपेक्षाएं हैं, क्योंकि किसान खेतों में अन्न उगाता है, सैनिक देश की रक्षा करता है, विद्यार्थी पढ़ लिख कर ज्ञान का दीप जलाता है एवं मजदूर खेतों में मेहनत कर उत्पादन बढ़ाता है। फिर हमारा अगला है मूल्यांकन 4, जो कि प्रश्न नंबर 1 है, चित्र देखकर बताएं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 2, शिक्षक भारत के विकास के लिए क्यों जरूरी है? लिखिए। तो शिक्षक भारत के विकास के लिए जरूरी है क्योंकि शिक्षक ज्ञान विज्ञान सिखाकर सत्य का आचरण ढालते हैं एवं पढ़ा लिखा कर ज्ञान का दीप जलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किसान, सैनिक, शिक्षक, विद्यार्थी और मजदूर का हमारे देश की खुशहाली में क्या योगदान है? तो किसान खेतों में अन्न उगाता है, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, शिक्षक पढ़ा लिखा कर ज्ञान का दीप जलाते हैं और विद्यार्थी पढ़ लिख कर ज्ञान का दीप जलाते हैं, मजदूर खेतों में मेहनत कर उत्पादन बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिख दिया। आप इसे पूर्ण कर लीजिए। यह मूल्यांकन कार्य भी हमने यहाँ पूर्ण कर दिया है। इस पाठ में मूल्यांकन कार्य 4 और हमने जो पाठ 6 था मेरा एक सवाल, उसके प्रश्नोत्तर भी पूर्ण कर दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।